अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आप लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नई न्यूज़ के साथ। आज हम बात करेंगे पहला टॉपिक जो मैं अरशद नदीम के हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान का कौमी हीरो है, जिसको हर तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है, हर तरफ से उसको तोहफे तवाइफ दिए जा रहे हैं, हर तरफ से उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और बनता भी है। क्योंकि पाकिस्तान को आज इस साल में 2024 में जो अगर क्रिकेट के मैदान के हवाले से मैं बात करूं तो शायद ये इस साल की सबसे बड़ी और सबसे पहली खुशी है जो पाकिस्तान के नसीब में आई। और ये अप्रिशिएट करने वाली बात भी है, सेलिब्रेट करने वाली बात भी है। और जितना उसको नवाजा जा रहा है नमक से वो बहुत कम है, उससे ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन हमें देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो मुझे बड़ी मायूस की, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। हमारा हमसाया ममालिक जिनके साथ जो कंपटीशन था, नीरज चोपड़ा जो उनके दोस्त भी हैं अरशद नदीम के, उस हवाले से अगर हम बात करें तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ एक बात शेयर करनी पड़ रही है कि वहाँ के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, सस्ते जर्नलिस्ट मैं बात करूँगी, उनके जो पढ़े लिखे या जो समझदार जर्नलिस्ट हैं उनकी बात तो नहीं मैं करूँगी, कुछ बिके बकाए जो हैं उनके यूट्यूबर्स और उनके सहाफ़ी, जो उन्होंने इतनी घटिया बात जो कि मेरे ख्याल से उनको सूट भी नहीं करती, और वो बात उन्होंने एलिगेशन जो अरशद नदीम पे लगाया कि अरशद नदीम जो हैं वो उन्होंने चीटिंग की है और उनको जो है फेवर किया गया है इस बारे में, और उनका जो टेस्ट दोबारा लिया जाए कि क्या वो उन्होंने ये थ्रो जो की थी। इवन यहाँ तक इतना गंदा एलिगेशन के उन्होंने जो थ्रो की है वो नशे में, उनको नशे की औदियात दी गई थी, उसमें उन्होंने ये थ्रो की है। आप इल्ज़ाम लगाना है कोई ऑथेंटिक तो लगा लें, बात करनी है तो कोई ऑथेंटिक बात पे तो कर ले। इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने से पहले आप सोच तो लें कि बात आप क्या कर रहे हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक था, कोई मजाक नहीं था। आप लोगों की वहाँ पे एक जो कबड्डी की खिलाड़ी हैं, उसके चंद पाउंड जो है वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने उनको बाहर कर दिया। वहाँ पे इतनी इतनी बात पे चेकिंग होती है, इतनी इतनी चीज़ों पे चेकिंग होती है, तो क्या उन्होंने नशे की औदियात पे इस ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतना था? थोड़ा सा तो अक्ल को इस्तेमाल करें, थोड़ा सा तो अपनी चीज़ों को थोड़ा फ्लाइट लेकर आए, बजाय इतनी जहर उगलने के, इतना दुश्मनी को बढ़ाने से बेहतर है कि ठीक है, हम मानते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ, जो मुल्क के हमारे सियासतदानों के आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे भी इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरे आपसे हो सकते हैं, आपके मुझसे हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो जिसने मेहनत की है या जिसने अपनी मेहनत से ये चीज़ को जीता है, आप उस पर इतना गंदा एलिगेशन लगा दें। खैर, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या था वहाँ पे, क्या हुआ है और कैसे वो जीता है। इसमें आप जितने मर्जी एलिगेशन लगा ले, इवन कि उनकी मदर तक को नहीं छोड़ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी नीरज चोपड़ा जो उनकी मदर, जिन्होंने कहा है कि जी मेरे बेटे ने अगर सिल्वर भी जीता है तो मेरे लिए वो भी मेरा बेटा है, अगर उसने गोल्ड जीता है इसका मतलब मेरे बेटे ने जीता है। उस पर भी कहा जा रहा है कि जी आप अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर रही हैं, अपने मुल्क के साथ जो है वो सही नहीं कर रही हैं, आप उनको सपोर्ट कर रही हैं। यार माँ तो एक सबकी एक ही होती है ना, तो आप क्यों उनको बेचारी को तो आप छोड़ दे। वो सादा सा माँ है उनकी। नीरज चोपड़ा की भी एक बड़ी सिंपल सी मदर है, यहाँ पे अरशद नदीम की भी माँ बड़ी सिंपल औरत है। आप उन लोगों को तो छोड़ देना क्रिटिसिज्म करने में। बात करनी है तो किसी चर्च के मुद्दे पे कर लें, किसी सही मुद्दे पे कर लें। ये कोई चीज़ें नहीं है जिनको आप उछाल रहे हैं, जिनको आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। खैर, ये तो बात है अरशद नदीम की। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मैं बात करती हूँ नसीम शाह की, जो हमारा एक कौमी बॉलर है, हमारा कौम का एक बड़ा नाम, बस नसीम शाह। उसके हवाले से मैं बात करती हूँ कि उन्होंने एक तो सुनने में आया था कि उनको बी कैटेगरी से उठा के ए कैटेगरी में किया जा रहा है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। क्योंकि पहले हमारे जो ये 3 नाम थे अभी तक जो क्रिकेट टीम के जो 8 कैटेगरी में थे, जिनमें बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी थे, इन तीनों की कारकर्दगी किसी से छुपी हुई नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, ये T20 का वर्ल्ड कप इन्हीं तीनों की वजह से हाथ से गया है और सबको इसका जो इंजाम है वो भुगतना पड़ा है। लेकिन अब सुनने में आया है कि नसीम शाह को भी बी कैटेगरी से उठा के ए कैटेगरी में किया जा रहा है। अगर मैं इनकी सैलरी के हवाले से बात करूं तो 60+ जो है वो इनकी जो मंथली सैलरी है इस मैचेस फीस के इसके अलावा है। जो बाकी अखराजात होते हैं वो इनसे अलावा होते हैं।
अगर ये अच्छा इकदाम है, वैसे मैं इस फेवर में हूँ क्योंकि नसीम शाह इस चीज़ का हकदार है, वो डिज़र्व करता है वो, क्योंकि वो वह लड़का मैंने देखा है जिसमें अपने मुल्क के लिए जो है वो सिंसियरिटी है, अपने मुल्क के बारे में वो पहले सोचता है और अपने बारे में वो बाद में सोचता है, वो इंडिविजुअल नहीं सोचता, वो टीम वर्क सोचता है, इसीलिए वो इस चीज़ को डिज़र्व करता है। बड़ा अच्छा इकदाम है मोहसिन नकवी साहब का, अगर उसको बी कैटेगरी से उठा के एक कैटेगरी उन 3 लोगों के साथ शामिल करें और उन लोगों के बारे में भी सोचें। ए कैटेगरी वाले को बी में भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचे मोहसिन नकवी साहब, अगर आपने वो ऑपरेशन और वो सर्जरी के बारे में अगर आप सोचें तो इनमें भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इसके साथ कुछ नसीम शाह के साथ मीडिया टॉक भी हुई, अगर उसके हवाले से मैं बात कर लूँ तो नसीम शाह से पूछा गया कि अगर आप टीम के हवाले से बात करें तो अभी आप अपनी टीम को कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने ये बात बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा इस लड़के में मैंने देखा है कि उसकी इतनी उम्र नहीं है, इतना तो तजर्बा भी नहीं है, लेकिन वो एक मैच्योर इंसान है, इसने बड़ी समझदारी के साथ इस चीज़ को कवर अप किया है कि उसने कहा है कि अब सब लोग जान चुके हैं कि जो गलतियां हमारी टीम से हुई हैं, हमारे टीम मेंबर्स के जितने भी खिलाड़ी थे उनसे जो गलतियां हुई हैं, जितनी भी हमारे फैंस हैं वो हमसे नाराज़ हैं, अब हमें और आगे हमारे लिए बहुत चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अगर हम चैम्पियन ट्रॉफी की बात करें तो हम मेज़बान उसके हैं, अगर हमें हर हाल में वो चैम्पियन ट्रॉफी अब जीतनी है, अब हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, अब हमें दूसरों की खुशी में खुश होना पड़ेगा। अब ये बात अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि दूसरों की खुशी में खुश होने वाली बात, एक सहाफ़ी ने, क्योंकि इसी सवाल से कई सवाल भी उनसे पूछे गए कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हम समझ गए कि आप किसी की खुशी में खुश होने वाली बात कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि जो टीम में इख्तलाफात थे, ग्रुपिंग थी, जो चीज़ें ये थी और एक दूसरे से इख्तलाफात थे, इस वजह से यूनिटी नहीं हो सकी। उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से कवर अप किया कि मैं ये बात एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें चाहिए कि हम दूसरों की खुशी में खुश हों, जो जिसको मिल रहा है हम उसको अप्रिशिएट करें, उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए उसको सेलिब्रेट करें, हमें आपस में यूनिटी रखनी पड़ेगी, हमें एक साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। इसके साथ उनसे एक और सवाल पूछा गया कि आप बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेड बॉल के साथ आपको प्ले करना पड़ रहा है, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है। और सेकेंडली उनसे पूछा गया कि जो उनके कोच हैं वो फॉरनर हैं, तो उनके कोच के हवाले से बात की गई कि आप उनके साथ इंग्लिश में बात कैसे कर पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे कोच जो हैं वो फॉरनर हैं, इंग्लिश में बात करने में प्रॉब्लम भी होती है हमें, लेकिन हमें जब उनसे बात करनी होती है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनकी बात समझ आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हम अपने साथ ऐसे प्लेयर या ऐसा कोच पास खड़ा कर लेते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो आपस में वो हमें ट्रांसलेट कर देते हैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन हम हैंडल कर लेते हैं। हमने कोई प्राइवेट भी बात करनी होती है तो हम साथ ऐसे कॉन्फिडेंशियल आदमी को साथ ले जाते हैं और उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा कि रेड बॉल के साथ और टेस्ट मैच में उनका खेलने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और वो इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि मैं अपनी 100% एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और हमारी बाकी टीम को भी मैं इसी चीज़ पे कहना चाहूँगा कि हमें एक यूनिट होना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को किसी की खुशी में खुश होना सीखना पड़ेगा, इसी वजह से कामयाबी। अगर उन्होंने बात की यूनिटी की, मैंने पहले भी बहुत बार अपने ब्लॉग्स में कहा है कि जो कौमें आपस में यूनिटी रखती हैं जीत उनका मुकद्दर होती है, और यही बात हमारे खिलाड़ियों को अब तक समझ आ जानी चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट भी ही करना चाहिए, क्योंकि आगे से बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उनका सामना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को है, और चीज़ें इनको अब बेहतर करनी पड़ेंगी, तभी जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी तक आप पहुंच पाएंगे। इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।